हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, कि हम किस तरीके से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मेथड है दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, कि हम अल्कोहल से हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मेथड हम लोग हेलो एल्केन्स के लिए यूज़ करते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा मेथड है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो भी हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल में हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी भी हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन ही आ जाएगा एंड OH निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में निकल सकता है OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो एल्केन का अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है एंड देन हमें क्या मिलता है, हेलोजन। एंड ये रिप्लेसमेंट किस किस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद आपका कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें क्या है, हैलोजन तो चाहिए होगा पर वो हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वो हमें और किस फॉर्म में मिल सकते हैं, और हमें फॉस्फोरस हैलाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, और हमें थायोनिल क्लोराइड की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या है, इन सब से क्या मिलेगा, हैलोजन मिलेगा जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस। ठीक है, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा एल्कोहल ROH। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे मैं जर्नली दिखा रही हूँ। तो जो हमारा पहला तरीका है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, वहाँ पे हम एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, इस ग्रुप्स प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें हमें चाहिए होता है लुकास रीजेंट। ठीक है, क्या चाहिए होता है, लुकास रीजेंट। ठीक है, ये होता क्या है लुकास रीजेंट, इसमें हमारे पास होता है क्या, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ZnCl2। सो यहाँ पे हम जो ये एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या क्या मिलेगा, ये तो रिप्लेस हो जाएगा। अब भाई प्रिपरेशन मेथड है किसका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और मैंने आपको बताया दिस मेथड स्पेशली यूज्ड फॉर हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है आर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास हैलोजन कौन सा है, Cl, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl। ठीक है, प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, ये तो बस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बीक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस थी, ग्रुप्स प्रोसेस। चलिए लिख देते हैं कौन सी प्रोसेस है हमारी, ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, बाय नेम भी ये पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास जिसमें हम क्या लेंगे, NaBr। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे अब हम क्या लेने वाले हैं, एसिड कौन सा, H2SO4, यहाँ पे क्या था, HCl। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, फिर से हमें क्या मिलेगा,
अब यहाँ पे हैलोजन कौन सा हमारे पास Br है, राइट। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा RBr, एंड फिर से हमारा क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि एसिड्स क्या निकालते हैं H+, ठीक है। H+ एंड OH- मिलके क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। उसके बाद में चलिए थर्ड, इसमें हमने क्या देखा था, हम और क्या ले सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड। ये क्या थे हमारे पास, एसिड्स हैं, ठीक है, ये दोनों हैलोजन एसिड्स। अब हम फॉस्फोरस हैलाइड से प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं PX3, ठीक है। PX3 यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, PCl3, ठीक है, PBr3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें फिर से एक हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है। जो भी आप हैलोजन लेंगे यहाँ पे हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। तो और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलता है H3PO3, ठीक है। साथ में हमें क्या मिलेगा, H3PO3। सो मेन तो हमारा ये है, ओके। उसके बाद में एक कौन सा मेथड है, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉस्फोरिक हैलाइड। इसमें यूज़ हम करेंगे फॉस्फोरिक हैलाइड। तो अपन लेते हैं क्या, PCl5, ठीक है। PCl5 से रिएक्शन कराने पर फिर से OH ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा हैलोजन से। तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा हेलो एल्केन मिल जाएगा, एंड हमें मिलेगा POCl3, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताती हूँ, कि जब भी आपकी रिएक्शन क्या है, अल्कोहल है और PCl3 से हो रहा है, तो हमेशा ही क्या निकलता है, POCl3, ठीक है। PCl5 से रिएक्शन होने पर POCl3 मोस्टली हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। अब देखिए कितने एसिड, कितने Cl हो गए, यहाँ पे एक यूज़ हो गया, यहाँ पे 3, एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक एसिड भी मिलता है, दैट इज़ HCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा किससे प्रिपेयर करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा बहुत ही अच्छा सा मेथड, थोड़ी रिएक्शन है बहुत ही अच्छी सी, जिसमें हम क्या लेते हैं, पिरिडीन लेते हैं, ठीक है। और क्या था हमारा लास्ट, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल दैट इज रिलेटेड टू सल्फर, SOCl2, ये होता है हमारे क्या, थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, RCl। अब ये अच्छा मेथड क्यों होता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा मेथड होता है क्योंकि यहाँ पे हमें जो अदर प्रोडक्ट, दो साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मेन तो हमारा ये है, वो हमें क्या मिल रहा है, एक मिलता है SO2 जो कि क्या है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, HCl, ठीक है, ये भी क्या हमारी गैस है, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है। एंड इस प्रोसीजर को कहते क्या हैं, तो इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं डार्जन प्रोसीजर, ठीक है, सॉरी, ओके। एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड, ठीक है, बेस्ट मेथड है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं दो, तो ये क्या है, ईजिली रिलीज हो जाते हैं। सो ये थे हमारे कुछ मेथड्स, ठीक है, जिससे क्या है, हम अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। तो आपको मेन याद रखना है किस किस के हेल्प से, कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। सो हमारा सेकंड मेथड है दैट इज़ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम हैलोजिनेशन कराएंगे किसका, एल्केन्स का, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेंगे, हेलो एल्केन्स, ठीक है। किस तरीके से, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। और हैलोजिनेशन मीन्स क्या होगा, हैलोजन ऐड होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप क्लास 11 में आई थिंक डिटेल में समझ चुके होंगे। सो अभी हम कैसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कैसे करते करेंगे। सो हमने लिया एक हेलो एल्केन, सॉरी, हमने लिया एक क्या, एल्केन, ठीक है। तो हम लेते हैं ब्यूटेन कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH2 CH3, फाइन। एंड हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई एक हैलोजन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिया क्या, Cl2, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें इसको रेडिकल की फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर हम क्या देख सकते हैं, UV लाइट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, ये इस क्लोरीन को
क्लोरीन दोनों इस तरीके से जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या करेगा, बीच में से बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड इस तरीके से हमारे पास 2 क्लोरीन के रेडिकल बनाएगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन के जो रेडिकल हैं वो क्या करेंगे, आपके इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे ऐड होंगे। तो क्या है कि हो सकता है वो इस वाले कार्बन पे ऐड जुड़े जाके, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारा फिर प्रोडक्ट, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब भाई हो सकता है मैं इसको नाम दे रही हूँ, ठीक है, A B C and D। ए वाले पे जुड़ा तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा तो हमें कैसे मिलेगा, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा CH2 Cl एंड CH3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों पे कराएंगे, ठीक है। तो भाई इस पे कराओगे तो फिर हमें ऐसा ही मिलने वाला है एंड इस पे कराओगे तो हमें ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। ऐड करा के देख लीजिएगा। अब क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिली है, 2 फॉर्म मिली हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि हमें यहाँ पे क्या मिलती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलता है, ठीक है। किसका, ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन्स का, ठीक है। जो कि क्या है, डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करने में। दैट इज़ कि आपके पास जो ये 2 बने हैं कंपाउंड, इनको सेपरेट करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सो डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। तो इसीलिए ये जो मेथड है दिस इज़ नॉट मच गुड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक हमारा क्या बनता है, मेजर बनता है, एक क्या होता है, माइनर बनता है, ठीक है। माइनर मेजर मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा मेजर बनेगा, ठीक है, एक हमारा क्या होगा, माइनर बनेगा। सो मेजर वाला जो ज़्यादा बनेगा, एक हमारा माइनर जो कि कम बनेगा, ठीक है। एंड इनको डिफ़िकल्ट क्यों होता है सेपरेट करना, क्योंकि आपको पता है आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उनका मास सेम होता है, उन पे चार्ज सेम होता है। दैट्स वाई इनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ नॉट टू गुड। अब मैंने यहाँ पे जो बात की है कि एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है, ऐसा क्यों, ऐसा वही क्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसीलिए है, ये हमारे 2 Cl2 रेडिकल बनेंगे, ये आपको बात क्लियर हो गई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले इस वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं। CH3 CH2 CH2 एंड इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम अलग लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे, रेडिकल बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड दैट इज CH2 एंड इस पे क्या है, रेडिकल। और रेडिकल्स के बारे में मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्लियर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इस वाले का एक अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगी, सॉरी इस वाले हाइड्रोजन पे रेडिकल बनाऊँगी, ठीक है। एक हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ रेडिकल मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा रेडिकल, तो यहाँ मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैं रेडिकल मिला है ये हमारा क्या है, प्राइमरी रेडिकल, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी रेडिकल, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका प्राइमरी होता है वो सेकेंडरी से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, दिस इज लेस स्टेबल। ये हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है ना। क्यों होता है, या मेरी वीडियोस में जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, वैसे मैं थोड़ा बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, दैट इज़ रेडिकल के जस्ट वाले कार्बन, जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे ये एक ही अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स इसको क्या है, स्टेबिलिटी देते हैं रेडिकल को, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे हमारे पास 2 हैं सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ ऐसे अपना प्रोडक्ट मिलेगा,
जो कि हमने बनाया भी था, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये वाला रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल था, दैट्स वाई ये हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा, दैट इज़ ज़्यादा बनेगा। एंड ये हमारा क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सेकंड वे, ठीक है। चलिए थर्ड जानते हैं हम। तो हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। किस तरीके से होगी एंड क्या क्या हमें मिल सकता है इस रिएक्शन से। तो यहाँ पे हमें एराइल क्लोराइड, ओके, एंड एराइल ब्रोमाइड, ठीक है। अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्या थी, हेलो एल्कीन्स से रिलेटेड थी। नाउ इट्स हेलो एरीन्स के बारे में, ठीक है, ये वाला मेथड। सो यहाँ पे क्या है, एराइल क्लोराइड एंड एराइल ब्रोमाइड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो सकता है, दैट इज लुईस एसिड, लाइक Fe थर्ड क्लोराइड, ठीक है, और Fe दैट इज आयरन, ठीक है, ये हमारा क्या है, आयरन Fe, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, चलिए देखते हैं किस तरीके से बनता हमारा एराइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया एक कंपाउंड, इसका नाम बताइए फटाफट क्या होता है, ठीक है। नहीं बताया है तो मैं बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं, अब मत भूलना, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोलुइन, ठीक है। और हम क्या लेंगे, हैलोजन चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा Cl2 हो सकता है या फिर Br2 होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें एज अ कैटलिस्ट क्या चाहिए, इनमें से कुछ चाहिए, तो हम लिख लेते हैं FeCl3, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आयरन थर्ड क्लोराइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हैलोजन जुड़ जाएगा एक इस पोजीशन पे, एक में हमारा जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे। चलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था ऑर्थो मेटा पैरा, तो हमें जो फटाफट बताइए कि ये कौन सा है, कौन सी पोजीशन पे एक्स जुड़ा है एंड ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा ग्रुप लगा है, इसके जस्ट पास वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारी ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक तो ऑर्थो हेलो टोलुइन, एक क्या मिलेगी, पैरा हेलो टोलुइन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, राइट। तो चलिए हम आपको थोड़ी सी हिंट देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा मान लो हम Cl ले लेते हैं, ठीक है, Cl2 सॉरी, तो Cl2 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बीच में बॉन्ड दिखाया मैंने, एक क्लोरीन पे कितने होते हैं, आउटरमोस्ट में 7, ठीक है। तो एक 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 दोनों का क्या है, बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो 6 हुए। एंड उसके बाद में हमने क्या लिया था, FeCl3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। अब ये हमारा जो यहाँ पर है ये हमारा होता है और कैन बिहेव एज लुईस बेस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लुईस बेस। एंड ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, फेरिक क्लोराइड। ये हमारा एज अ वर्क करता है क्या, लुईस एसिड, हमने लिखा भी था, हमें क्या चाहिए होता है एज अ कैटलिस्ट लुईस एसिड, ठीक है। तो हमने ये लिया, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, ओके। सो लुईस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये एक इस तरीके से बनाएगा कॉम्प्लेक्स
ये Cl इससे जुड़ा, सॉरी यहाँ पे स्पेस कम है, समझ जाना, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों Cl जुड़ गए। अब क्या है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन्वॉल्व था, एक और इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो क्या होगा, इसके और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड बनाने में, तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर हमें कैसे मिल सकता है, अब यहाँ से ये अपना चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इसके ले सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन को अगर ये लेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Fe, ठीक है, Cl4, क्योंकि इसके पास कितने हो गए 1 2 3 4, एंड इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसका, सो इट्स कम हेयर नेगेटिव, ठीक है, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। एंड क्या होता है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, पॉजिटिव बनाएगा, ओके, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज Cl, मतलब यहाँ पे बनेगा जो भी होगा X पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एंड जो कि क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये पता होगा कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मान लो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने एडिशन करा दिया, ठीक है, तो एडिशन के बाद में क्या होता है, इसकी एरोमेटिसिटी खो जाती है, ठीक है, दैट इज़ एक बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी मिलने वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सो दैट्स वाई जो आपकी एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लाइक बेंजीन, ये आपके क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर व्हाट, एराइल क्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको थोड़ा और देख लेते हैं। और वहाँ पे जो हमारा था फ्री रेडिकल वाला मेथड, उसमें वहाँ पे सेपरेट करना उन दोनों को मुश्किल था, ठीक है। इट इज़ गुड मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी सेपरेट। क्यों कर सकते हैं आसानी से यहाँ पे, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली। सो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या होते हैं कि आपके जो फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड्स, ठीक है, वो हम इससे क्या इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन होता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते इस मेथड से, ठीक है। अपन को क्या होता है, एक मॉडरेट रिएक्टिविटी चाहिए होती है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा अगर आयोडीन की रिएक्शन करानी है। सो आयोडीन की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है नेचर में, रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, हमारा HNO3 हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इस रिएक्शन में। और मुझे अभी रिएक्टिविटी से ध्यान आया कि हमने जो पहली रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल से जब प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको रिएक्टिविटी का ध्यान रखना है, ठीक है। लिखवा दे रही हूँ मैं, किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर,
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, किसका, हैलोजन एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो HI होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr एंड देन HCl, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, रिएक्टिविटी इनकी इस तरीके से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि ये तो हमारा हैलो एसिड्स का क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर था, ठीक है। पर आपने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे थे, राइट। सो वहाँ पे अल्कोहल्स का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, अल्कोहल्स का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है टुवर्ड हैलो एसिड्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है हमारी टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड लीस्ट इज प्राइमरी, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो आपको फर्स्ट वाली मेथड में मुझे बतानी थी, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया, तो अभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो ये आज के लिए काफ़ी है, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी के हम मेथड्स बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।